गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये भाई। पैटर्न जो है आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ ये बहुत कम फेल होता है, या फिर मैं इसको बोलूंगा सही वर्ड्स में, मैंने इसको लास्ट अपने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बात करूं तो फेल होते हुए बहुत रेयर देखा है, या बस ना के बराबर फेल होता है। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, एग्जांपल्स बहुत सारे लूंगा, समझाऊंगा आपको, ताकि क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री एग्जिट क्या हो सकता है, बेस्ट एंट्री क्या होगी, बेस्ट एग्जिट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहां रखना है, ये सब चीजें जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को अभी लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में कहीं ना कहीं कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं अभी इसका टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, 200 जो है लाइक्स का मैं टारगेट कर रहा हूं। 200 लाइक्स अगर वीडियो पे आते हैं तो फिर हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, और वहां पर हम इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, इस पैटर्न के ऊपर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी कैसे लगा सकते हैं, क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, ये सब चीजें डिस्कस करूंगा। आपको सबसे पहले 200 लाइक्स का टारगेट है, जाके इसको आप हिट जो है करना है। ठीक है, अब मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप की लर्निंग वीडियो आपको लगातार मिलती है, तो मैं लर्निंग वीडियोस में आपकी कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे सच्चा प्रॉमिस है। ठीक है, अब आते हैं पैटर्न क्या है। देखो पैटर्न कुछ नहीं है, आपने सबको देखा होगा क्या होता है, मार्केट यहां से फॉल होता है, ठीक है, फॉल हुआ, और अब देखो फॉल होता है तो फॉल होने का ये नहीं होता कि मार्केट में गिर गया। ठीक है, मार्केट कभी ऐसे नहीं गिरती। मार्केट कैसे गिरती है, मार्केट गिरी, फिर हल्का सा रिकवरी हुई, ठीक है, फिर देखो मार्केट गिरा, फिर रिकवरी हुआ, फिर मार्केट गिरा, फिर अगेन एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके फिर गिरा। तो यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट बी है, और यहाँ पे जो पॉइंट सी है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इसेंशियल पॉइंट है। अगर मैं इनको आप सोचूं कि यार ये तीनों पॉइंट जो हैं बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए, और मैं इनको थोड़ा सा इसको यूं करके रखूं और यहां से इसको समझाऊं कि हाँ ये है। अब मान के चलो अगेन जब मार्केट यहां से इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन जब भी मार्केट तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, और यहां पे तोड़कर, इसको तोड़कर एक बड़ी पूरी भरी ग्रीन कैंडल से क्लोज देगा, यहां पर क्या हो, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल जो है मार्केट में क्लोज दे हमें। ठीक है, ये देखो एक ग्रीन कैंडल से क्या हुआ, सपोज करो यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है क्लोज देती है हमें, तो यहां से एक टारगेट अच्छा मिलता है कि मार्केट जो है आपका, इसका जो हाई था जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, इस हाई तक जरूर जाता है। इस हाई तक जाने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, 90% की प्रोबेबिलिटी जो है, हम यहाँ पर जो है इसको बोल सकते हैं कि यार 90% की एक्यूरेसी। आप कुछ कहो कि यार मार्केट में ऐसा कुछ है कि मार्केट में जो फेल ना हो, देखो वो चीजें नहीं पॉसिबल कि आप सोचोगे यार फेल ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको सही से प्रैक्टिस करोगे ना तो इसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन शर्त यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मैं देखता हूं प्रैक्टिस करने के नाम पर बहुत लोग हैं, बस क्या है कि उनको चाहिए शॉर्टकट, कि सर आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो बताओ। भाई मैंने 7 साल दिए हैं, ठीक है, तुम एक बात बताओ, 7 साल की चीज में क्या तुम्हें एक वीडियो में समझा सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है कि जो मैं 7 साल में सीखा हूं वो मैं आपको एक वीडियो में दे दूं? तो दुनिया में कोई दूसरा काम क्यों करेगा? अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि यार 7 साल की चीज जो मैंने सीखा है ना, और 7 साल के बाद भी मुझे लॉसेस होते हैं, लगातार लॉसेस होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो ये बोल दे कि उसको लॉस नहीं होता, या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो आपको पागल बना रहा है। ठीक है, 7 साल बाद भी मुझे लगातार 4-5 दिन भी लगातार जो है लॉसेस होते हैं, और उसमें कुछ शर्म वाली बात नहीं है यार, लॉसेस होते हैं, ओके, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो यहां पर ही सोचो कि यार मैं फेल नहीं हूंगा, तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलत वो है। ये चीज थोड़ी सी धारणा अपनी जो है, माइंडसेट जो है आप सही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग में कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, मैं आपके साथ एग्जाम्पल बताता हूँ, रिसेंट में कहां बनना है वो बताता हूं। देखो ये है आईडीएफसी बैंक का चार्ट, ठीक है, आईडीएफसी बैंक के चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम पर ये लगातार बनता है और लगातार इसका फॉर्मेशन होता है। अब मैं इसका चार्ट देख रहा था तो मेरे एकदम से याद आया, और वहां पर अभी इसका फॉर्मेशन हो भी रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखो एक रेजिस्टेंस है, यहां पे मुझे मिनिमम 3 रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस चाहिए? 3 रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 रेजिस्टेंस, अगेन देखो यहाँ 2nd रेजिस्टेंस, यहां मुझे क्या हो रहा है, 3rd रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस मुझे मिल गए। अब जैसे ही क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट कैसे चाहिए, एक भरी पूरी ग्रीन कैंडल से मुझे ब्रेकआउट चाहिए, तो यहाँ पे जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार रेजिस्टेंस मिला, या सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, या थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या हुआ, क्लीन ब्रेकआउट हुआ। ठीक है,
क्लीन ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, कई बार वो कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे वो यहां से कंसोलिडेट करता है, कई बार वो रिटेस्ट करता है, ठीक है, रिटेस्ट करने आएगा इस वाले जो हमारी जो चैनल है ये, ठीक है, हमारी जो रेंज है, हमारी जो ट्रेंड लाइन है, या फिर हमारा जो चैनल है, इसको रीटेस्ट करने भी आता है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल उसके भी। यहाँ पे कई बार रीटेस्ट करने भी आएगा, रीटेस्ट करने के बाद वहां से वापस लौटता है, ठीक है। तो ये चीज है, हमें कई बार क्या है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन देने के बाद देखो कितना बड़ा मूव आया, और टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका सीधा यहां से जहां से चैनल आपका स्टार्ट हुआ था उसके बाद आप देख पा रहे हो सिर्फ बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखती है। यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन हो रही है, ये देखो इसने पूरा, अब इसको आप क्या है, ये आपको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन गया, ठीक है, आपका कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन जाता है। इसको आप हेड एंड शोल्डर करना चाहो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनना है, ठीक है। तो चाहे नाम कुछ भी दे दो, नाम में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, अगर आप इसको सही तरह से समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर, मतलब इसको मास्टर करने से और उसमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो बिल्कुल कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन की पॉइंट ध्यान रखना, एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट के बिना हम इसको नहीं मान सकते। 3 पॉइंट के बाद मुझे करना क्या है, बस उन 3 पॉइंटों को मुझे जोड़ देना है, ठीक है। जहां पर ये ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि यार देखो यहां से अगर मैं इसको हटाऊं, यहां से अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देख लो है ना, ये पॉइंट है, तो ये मुझे तीनों पॉइंट एक जगह पे जोड़ने हैं, बस ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यार वो जोड़ने नहीं, ठीक है। आप इसको जोड़ोगे इन 3 पॉइंटों को कि हाँ यार मैंने इसको जोड़ा, ये देख लो तीनों पॉइंट जोड़ दें, जो मेरे 3 थे, ये वाला पॉइंट था ये जुड़ गया, ये पॉइंट था ये भी जुड़ गया, और ये वाला पॉइंट ये भी जुड़ गया, तीनों पॉइंट जुड़े। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप ग्रीन कैंडल पे एक्टिव हो गए। स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, अब आता है स्टॉप लॉस, जो भैया मेरे ये ग्रीन कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो इससे प्रीवियस कैंडल जो है उसका लो आप क्या है स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसके प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो आप एज अ स्टॉप लॉस जो है वो मार्क कर सकते हो। उसके बाद देखो अब क्या रैली आती है, मतलब एक शार्प रैली जो आपको इसके हाई तक जहां से शुरुआत हुई थी वहां तक इसको लेके जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दिखा रहा हूं मैं एग्जांपल्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको पता है बहुत ही अच्छा बैंक है, और यहां पर ये पैटर्न लगातार बनता हुआ दिखता है। मैं आपको 2016 जहां से इसका ये शुरुआत हुई थी तब से इसका बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आप मुझे बताओगे तो मैं कल बैंक निफ्टी के लिए भी सेम जो है सेम स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के अंदर भी बन रही है, आप बोलोगे तो मैं उसको भी बना के दिखाऊंगा आपको। नीचे बस कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना कि यस सर मुझे उसका भी वीडियो चाहिए, मुझे वीडियो चाहिए सर, मुझे चाहिए, या कुछ भी लिख देना, ठीक है। यस सर आई वांट लिख देना, यस सर आई वांट दैट वीडियो, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एक एग्जांपल से पेट नहीं भरता भाई, थोड़ा एग्जांपल और दिखाएंगे। देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मिल रहा है, इधर देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 टाइम, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, इधर देखो थर्ड टाइम रेजिस्टेंस। अब देखो यहां पर थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के बाद यहां पर ये गिरता गिरता देखो यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, यहां से गिरता गिरता ये आ गया ऑलमोस्ट 30 रुपीज पे, ठीक है, 30 रुपीज पे आया। अब क्या हुआ, 30 रुपीज के बाद इस ग्रीन कैंडल से तोड़ा इसने, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कितना क्लियर है, इस ग्रीन कैंडल पे इसने क्या करा, ब्रेकआउट दिया है। तो ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट देने के बाद आप देख पा रहे हो वहां से इस जो है हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या चैनल का ब्रेकआउट देने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल दिख रही है, और टारगेट आपका जो था इसका हाई, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ था इसका हाई वहां पर 50 के ऊपर था, 50 के ऊपर ही गया है, ये देख लो। मतलब कहीं भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कि यार यही वाली चीज की हमें पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं आपको जो है इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस शर्त यह है आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपने इसको शेयर किया है। अगर आपने इसको 2 लोगों को भी शेयर किया है और आपने उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया तो मैं आपको इसका पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आपने आराम से, बहुत अच्छे जो है कैंडल यहां से ग्रीन हुआ और सीधा सीधा एक ब्रेकआउट जो है आपको मिला, पूरा इसको वी शेप बोल लो, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यू शेप की रिकवरी बोल लो, चाहे देखो नाम कुछ भी दो, लेकिन ये काम बहुत अच्छे से करता है, आपको अच्छा मूवमेंट जो है उसके बाद देखने को मिलता है। अगेन देखो यहां पर देखो 2023 के अंदर हो रहा था, ठीक है, बहुत ही क्लियर 3 जगह पे मिलना चाहिए था। 1 देखो इधर मिला, सेकंड देखो यहां मिला, थर्ड मुझे यहां मिला, ठीक है। इन तीनों को मैंने जोड़ा, यहां पर एक ग्रीन कैंडल जो है ब्रेकआउट दिया,
इस कैंडल से मान लो एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहां से देखो कितना अच्छा रह लिया। आप चाहो तो टारगेट वैसे यहां तक होना चाहिए और चाहो तो आप बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में कुछ नहीं रखा। अगर आप सही चीजों को सही तरीके से मास्टर कर लोगे तो बहुत ही आराम से जो है आपको सिंपल सेटअप ना अच्छे से वर्क करते हैं। इसलिए मैंने आपको 7 कंफर्मेशन वाले ट्रेडिंग सेटअप के अंदर जो मेरे 3 पैटर्न है, जिनमें मैं 3 पैटर्न सिखाता हूं। एक हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, डबल बॉटम है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से डबल बॉटम, एक हेड एंड शोल्डर, और तीसरा हमारा आपका है ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, जिसमें हम ट्रायंगल को बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियो लगातार आपको प्रैक्टिस वीडियो लगभग मैं 6 महीने में 7 प्रैक्टिस वीडियो जो इसके अंदर डाल चुका हूं। अगर आपको चाहिए तो नीचे मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको साथ उसको शेयर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद देखो रिसेंट में कहां बनना है ये, ठीक है, रिसेंट में देखो कहां बनना है ये। रिसेंट में आपके सामने यहां पे देखो, रिसेंट में इधर देखो, ये यहां पर 1, ये देखो 2, ये देखो 3rd। अब देखो अगेन यहां पे बन गया ये हैमर पैटर्न, है ना। ये आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। रिसेंट वाला चार्ट भी दिखा रहा हूं आपको सिंपली, वीकली टाइम फ्रेम है। मैं आपको पीछे 3 एग्जांपल्स इसी के दिखा के लाया हूं। जब भी ये फॉर्मेशन हुआ है तो क्या हुआ, उसके बाद जब ये फॉर्मेशन होता है यहाँ पे हैमर कैंडल का, जैसे ये टकराएगा एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसको ऊपर क्लोज दे देगी, तो हम टारगेट कहां तक रख सकते हैं, इसकी हाई तक, जो कि है 100 से ऊपर का, 100 के ऊपर का टारगेट है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमें यहां से इसके टारगेट मिल सकते हैं। अगेन अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर क्लीन दे दूं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, बिल्कुल भी नहीं भाई। मार्केट में स्टॉप लॉस जो है हंट होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लोगे और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ में लोगे। यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूं मैं एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से समझा रहा हूं, ताकि आपको कुछ पैटर्न जो है समझ में। आप अपना जो है ऑब्जर्वेशन करो, एनालिसिस करो, और आपको अच्छा लगे तो आप बाई करो, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको देखो क्लीन पैटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक यू टाइप का पैटर्न भी बनना है, और यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो यू जो है आपका पूरा कंप्लीट कर लेगा यहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे यू टाइप का पैटर्न भी बनना है। जब हमें क्या चाहिए, एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल से बस जो है यहाँ पे क्लोज चाहिए, और जब ये क्लोज होगा तो एक शार्प मूव के एक्सपेक्टेंस जो है हम लोग कर सकते हैं, जो मार्केट को 100 तक, इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो टारगेट है वो 100 तक हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, लेकिन अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, सारा पैटर्न आपको समझ में आया हो। कोई भी आपका डाउट है, जो भी आपका डाउट बचे, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपकी हर एक डाउट को जो है अच्छे से जो भी होगा आपका डाउट उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपका डाउट होगा उसको रिजॉल्व करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से, ठीक है। अब एक और बात, बैंक निफ्टी के ऊपर चाहते हो तो नीचे आप मुझे कमेंट्स कर देना, सर आई वांट, तो मैं बैंक निफ्टी के ऊपर कल आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो शनिवार की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, एक ऑप्शन चेन के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं बैंक निफ्टी के ऊपर, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी कल की, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।